बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक क्या होते हैं? बीआरएस में भी हमने ये इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो आज हम दोबारा देखते हैं कि डिसऑनर चेक डाटा जो चेक देता है उस वक्त क्या करते हैं, और अगर ये डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। फर्ज करें जी हमने एक डाटा अकाउंट बनाया, डाटा को हमने सेल्स की फर्ज करें जी 50,000 की, तो डाटा अकाउंट डेबिट 50,000 से और सेल अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। ठीक है जी। डाटा ने हमें चेक दिया, डाटा ने हमें चेक दिया, तो चेक दिया उसने 40,000 रुपये का। ठीक हो गया जी। हम क्या एंट्री पास करेंगे इसकी? हम इसकी एंट्री पास करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट, डाटा अकाउंट क्रेडिट। डाटा अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बैंक। ठीक है जी। और बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे 40,000 रुपीज लिख लेंगे और सब डाटा का नाम लिख लेंगे। लेटर ऑन जब हमने चेक बैंक में जमा करवाया तो बैंक ने कहा जनाब ये तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब ये है कि ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। मतलब वो जो एंट्री हमने ऊपर पास किया उसको हमने रिवर्स करना है। एक तरीका तो ये कि इसको काट दें, सारी एंट्री काट दें। अब अकाउंटिंग में कोई कटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने पहले कोई एंट्री पास कर ली है, वो रिवर्स करनी है, वो खत्म करनी है, तो उसका अपोजिट इंपैक्ट डालना होगा। अब रिवर्स करने का मतलब ये है कि डाटा अकाउंट को हम कर देंगे दोबारा डेबिट और बैंक अकाउंट को कर देंगे हम दोबारा क्रेडिट। तो डाटा अकाउंट हो जाएगा जी 40,000 से दोबारा डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 40,000 वंस अगेन यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक डिसऑनर और यहाँ पे 40,000 दोबारा लिख देंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक बैलेंस जो आना था वो नहीं आया। तो यहाँ पे डाटा लिख देंगे या चेक डिसऑनर लिख देंगे। ठीक है जी। बैंक में वही स्टेटस है जो पहले था, 40 था डेबिट 40 क्रेडिट, अल्टीमेटली कोई इंपैक्ट नहीं। और ओरिजिनली हमने डाटा को 50,000 की सेल की थी, 40,000 हमें लगा पैसे आए हैं, फिर पता लगा नहीं आए, तो क्लोजिंग अल्टीमेटली ऐसे ही है जैसे उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई पैसे लेने वाली। तो ओपनिंग बैलेंस उसका 50 था, सेल 50 की गई थी, 50 ही पड़ा हुआ है, उससे 1 रुपया भी नहीं आया। तो चेक डिसऑनर का पॉइंट जो है उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है कि जब चेक रिसीव होता है तो ये एंट्री पास कर देते हैं हम बैंक डेबिट डाटा क्रेडिट, लेकिन जैसे ही चेक डिसऑनर होता है तो उस वक्त अपनी एंट्री पास करनी है। 99% केसेस में ये वाली एंट्री आपको पास मिलेगी। जब आपको सवाल में जो गिवन होगा डाटा के डाटा का बैलेंस ये है, तो इसका मतलब है उसमें बैंक ये वाली एंट्री हो चुकी है। जब उसे चेक लिया था ये एंट्री वो उस वक्त पास हो चुकी थी। आपको कहानी सुनाई जाएगी ये डिसऑनर वाली कहानी सुनाई जाएगी कि अब चेक डिसऑनर हो गया है, रिसीव होने वाली एंट्री कर चुके हैं वो, डिसऑनर होने वाली एंट्री आपने करनी है। तो आपको पीछे वाली स्टोरी पता होनी चाहिए कि ये एंट्री हो चुकी है, अब आपने सिर्फ ये वाली एंट्री पास करनी है, डाटा डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पिछले टॉपिक्स भी सारे मिक्स हो जाएंगे और इसके साथ डिसऑनर वाला पॉइंट भी आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि चेक डिसऑनर की एंट्री हमेशा याद रखिएगा, डाटा डेबिट और बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है जी। अभी हम अगला सवाल देखते हैं जी। ये आपके सामने क्वेश्चन है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड और डिसऑनर चेक, दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2010। ये 2010 का बैलेंस है। डेटर्स 50,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000, बैड डेट्स 700, डिस्काउंट अलाउड 300। ठीक हो गया। याद रखिएगा ये ट्रायल बैलेंस है। अगर ये ट्रायल बैलेंस है तो इसमें जो डेटर का जो बैलेंस होता है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन का बैलेंस आता है वो हमेशा ओपनिंग प्रोविजन होती है। पिछले साल के शुरू से चलता आ रहा है बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि प्रोविजन की कैलकुलेशन हमेशा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होती है। ये लिखा हुआ है प्रोविजन 5% है। तो ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन आ रही होती है वो ओपनिंग बैलेंस होती है, वो प्रॉफिट बैलेंस होता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे जो प्रोविजन का बैलेंस होता है वो क्लोजिंग होता है। पर इस डेटर के 50,000 में पूरे साल में सेल्स, कैश, बैड डेट्स, प्रोविजन, क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड, सब कुछ हो चुका हुआ है। तो ये 50,000 सब कुछ होने के बाद की वैल्यू है। अच्छा जी। लेकिन अगर उसके फर्दर बैड डेट साल के एंड पे जाके हमें पता चलता है वो भी माइनस होने, डिस्काउंट अलाउड 300 ये माइनस हो चुका है 50,000 में से, बैड डेट्स 7,700 ये भी माइनस हो चुका है। जो ट्रायल बैलेंस में आ रही है ना ये दोनों चीजें माइनस हो चुकी है। फर्दर बैड डेट्स ऑफ 70 इज टू बी रिकॉर्डेड। ये जो फर्दर का मतलब है ना, मतलब ये 50,000 में से माइनस नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड करेंगे। ए डेटर चेक ऑफ 60 इज डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर की एंट्री आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब उसे चेक लिया था तब एंट्री पास हो चुकी है, लेकिन डिसऑनर की एंट्री भी पास नहीं हुई। तो एक एंट्री हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। जो डिसऑनर वाली एंट्री है वो आप लोगों ने पास करनी है। फर्दर डिस्काउंट अलाउड ऑफ 80 इज टू बी रिकॉर्डेड, ये भी हमने करना है। डेटर हु ओव 450 इज डिक्लेयर बैंकरप्ट मींस बैलेंस टू बी रिटन ऑफ, ये मजीद बैलेंस है। मिस्टर आसिमोस 1200 फ्रॉम हिज 60% रिकवरी एक्सपेक्टेड, ये स्पेसिफिक प्रोविजन वाला पॉइंट है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। If bad debts recovery of 320 relating to debts written off in previous period is to be recorded। जी ये रिकवरी वाला पॉइंट आ गया, स्पेसिफिक प्रोविजन आ गई, सब इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सारे पॉइंट कवर हो गया।
करना क्या है जी, डेटर अकाउंट बनाना है आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना है, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सपेंस बनाना है, ठीक है, ये सब कुछ बनाना है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, डेटर अकाउंट, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है जी। पहले हम देखते हैं जी, डेटर का बैलेंस है 50,000, ये हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉट डाउन, लेकिन ये अनएडजस्टेड है, इसको भी हम ठीक करना है। वैसे तो क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन इसमें भी मजीद काम करने के लिए हम डेटर की वर्किंग कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ओके जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 ओपनिंग बैलेंस है, ये यहाँ पे आ जाएगा। बैड डेट्स 700, ये डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, इसमें से 50,000 में से माइनस हो चुके हैं, दोबारा माइनस नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड 300, ये भी डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, अब दोबारा एंट्री पास नहीं होगी इसकी। फर्दर बैड डेट्स 70 आर टू बी रिकॉर्डेड, इसकी एंट्री पास होगी क्योंकि अभी नहीं हुआ। तो 70 से बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, यहाँ पे लिख लेंगे बैड डेट्स और यहाँ पे लिख लेंगे डेटर। डेटर चेक का 60 इज डिसऑनर्ड, मैंने डिसऑनर की आपको एंट्री बताई है कि जब डिसऑनर होगा तो एंट्री पास होगी जी। डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 60 से, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे तो वो एंट्री आपको नजर नहीं आ रही होगी क्रेडिट वाली। फर्दर डिस्काउंट अलाउड ऑफ 80 इज टू बी रिकॉर्डेड, मजीद डिस्काउंट अलाउड 80 ये डेबिट हो जाएगा और 80 ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे जी डेटर्स और यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। ए डेटर हु 450 इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट मींस बैलेंस टू बी रिटन ऑफ, 450 से मजीद बैड डेट्स रिकॉर्ड करने, बैड डेट्स 450 मजीद डेटर में चले जाएंगे। मिस्टर आसम हुज 1200 फ्रॉम विच 60% रिकवरी इज एक्सपेक्टेड ओनली, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। जब मैंने आपको बताया था किसी खास बंदे का नाम ले लिया जाए, बाय नेम बता दिया जाए, तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन वाला पॉइंट होता है। तो उसमें हम करेंगे यही कि क्लोजिंग डेटर के बैलेंस को सेग्रीगेट कर लेंगे। अच्छा जी, क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5%, ये भी बाद में करते हैं। बैड डेट्स रिकवरी ऑफ 320 रिलेटेड टू डेट्स रिटन ऑफ इन प्रीवियस पीरियड्स इज टू बी रिकॉर्डेड, याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया जाए पिछले सालों में, तो वो एंट्री पास आपने की थी बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट हो चुका है। अब वो बंदा पैसे लेके आ गया 320 रुपए, तो कैश इसमें डेबिट हो जाएगा 320 रुपए से, लेकिन डेटर क्रेडिट नहीं होंगे। कैश तो डेबिट हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, लेकिन डेटर क्रेडिट नहीं होंगे। या तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होंगे या फिर बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ये याद रखिएगा। समटाइम बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे, समटाइम बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करेंगे। अगर क्वेश्चन में उसने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं मांगा, जिस तरह से यहाँ पे देख लें उसने नहीं मांगा, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आई कैप के क्वेश्चन में अगर उसने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं कहा तो हम बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, उसी में रिकवरी डाल देंगे। तो 320 से कैश डेबिट डेटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट में 320 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैश, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग फिगर निकाल लेते हैं, कैरियर बैलेंस निकाल लेते हैं जी। ये 50,060 हो जाएगा जी, 50,060 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते हैं। कैलकुलेटर से ज़रा चेक करें हमका आंसर क्या आता है। हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, यहाँ पे 50,060 में से माइनस करेंगे हम 70, माइनस करेंगे 80, माइनस करेंगे 450, तो 49460 आता है, 49460। तो यहाँ पे वर्किंग करते हैं जी। टोटल जो हमारे पास डेटर हैं 49460 है। इसके दो कैटेगरीज बनाएंगे हम, एक तो आसम वाला बैलेंस, मिस्टर आसम 1200 वाला अलहदा कर लेंगे और बाकी अलहदा कर लेंगे। कैलकुलेटर में से देखते हैं हम, 49460 माइनस 1200, 48260, ठीक है जी। ये आसम वाला बैलेंस है, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है और ये जनरल बैलेंस है। स्पेसिफिक प्रोविजन उसने क्या कहा जी, 1200 में से 60% रिकवरी एक्सपेक्टेड है, तो इसका मतलब 40% प्रोविजन होगी। 40% इसका गया, तो 1200 का लेंगे जी 40%, 480, तो रिमेनिंग माइनस 480, 720 ये गुड है, मतलब ये मिल जाएगा, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। अच्छा जी, ये जनरल है, डेटर है हमारे असम के अलावा बाकी सारे, उस पर 5% चार्ज करना हमने, 5% इसका, तो 48260 का 0.05% लेंगे, तो 2413 हमारे पास आ जाएगा जी, माइनस 48260, 45847, ये दोनों गुड है जी, ये भी गुड डेट्स हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कैरिड ऑन बैलेंस। हम यहाँ पे वर्किंग वन लिखना चाहें तो वर्किंग वन भी लिख सकते हैं, इसको वर्किंग वन करना चाहिए वर्किंग वन करना, तो 2413 और 480 इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हैं, 2413 प्लस 480, 2893
3, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्या आ जाएगा? अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालेंगे। 5000 यहाँ पे, 5000 यहाँ पे, और बैलेंस फिगर यहाँ पे आ जाएगी जो बैड डेट्स में ट्रांसफर हो जाएगी, -5000, 2107। अब प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेफिनेटली बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 2107 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक हो गया जी? तो 2107 इस अकाउंट को क्लोज कर लें। तो 2107 प्लस 320, ये बड़ी साइड है, 2427 इधर आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस में जाने वाली फिगर यहाँ से आ जाएगी, -700 -70 -450, 1207, प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी फिगर। इस तरह से इसको क्लोज करेंगे तो 380 आ जाएगा और 380 यहाँ पे आ जाएगा, 380 यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ठीक है जी? तो अब हम बनाएंगे जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। उसमें लिखेंगे जी बैड डेट्स जो कि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहे हैं, मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो जाएगा। बैड एक्सपेंस 1207, ये प्लस में आएगा, माइनस नहीं होगा। और डिस्काउंट अलाउड ये माइनस होगा क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पर चार्ज हो रहा है। ये आपका एक्सपेंस है लेकिन ये आपकी इनकम है। दूसरे अल्फाज में डिक्रीज इन एक्सपेंस है। ठीक है, डिक्रीज इन एक्सपेंस है। ओके जी, उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले आएंगे जी डेटर्स। डेटर का जो बैलेंस आता है कैरी डाउन 49460 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो कि आती है 2893। ये इन दोनों को जो जमा किया हमने स्पेसिफिक और जनरल को 2893, ये माइनस करेंगे। ठीक है जी? तो इस सवाल में हमने देखने पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस किए हैं। नंबर 1, इस सवाल में डिसऑनर वाला भी पॉइंट डिस्कस किया। इस सवाल में हमने स्पेसिफिक प्रीमियम वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, जनरल प्रीमियम भी हो गया और बैड डेट्स रिकवर्ड वाला पॉइंट भी डिस्कस हो गया। तो इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए। हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यूज गिवन होंगी उनमें से क्या क्या स्टेटस होगा, डेटर का ये बैलेंस जो है क्लोजिंग है। हाँ, इसमें ये वाली एडजस्टमेंट अभी होना बाकी है। ट्रायल बैलेंस तक वो क्लोजिंग है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स ये डिस्काउंट आ रहे हैं नहीं, ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन नीचे जो बैलेंस आ रहे हैं ये वाले, ये दोबारा माइनस मतलब जो भी होंगे एडजस्ट होंगे। तो इसलिए हम डेटर अकाउंट को दोबारा ओपन करेंगे, एडजस्ट करेंगे। बैड डिसऑनर चेक डेबिट होता है और बैड डेट्स रिकवर जो है वो उसका ताल्लुक डेटर अकाउंट से नहीं है। ये अच्छी तरह से आपने याद रखना है। होपफुली कि आपको